और ये लॉन्ग मार्च जारी है और ये इस वक्त यहाँ पर तो टांगे कांप रही। ये राना सांवला, मरियम औरंगजेब वगैरह तो इस खेल में जोकर है, इनकी तो कोई खास अहमियत है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले एक SOP तय किए और SOP ये था कि हम मगरिब के बाद जो मार्च है वो जारी नहीं रखेंगे। उसकी सिक्योरिटी वजूहात भी हैं, उसकी वैसे भी और वजूहात भी हैं, बुनियादी तौर के ऊपर सिक्योरिटी की वजह से। और हमने कहा था कि हम दिन में मार्च करेंगे। कल जब लाहौर से ये मार्च शुरू हुआ तो ख्याल था शाहदरा तक जाएंगे। वो इतना ज्यादा रश है क्योंकि आपकी जो टीम कवर करती है वो अगर आप उनके फुटेजेस भी देखें तो हजारों लोग खान साहब के कंटेनर के साथ पैदल सफर कर रहे हैं। अब उसकी वजह से वो मूवमेंट बड़ी स्लो है और जो इसमें जो है वो औरतें हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं और मूवमेंट बड़ी स्लो है। कल हमने शाहदरा पहुंचना था लेकिन हम सिर्फ दाता साहब के जो मज़ार है वहां पे पहुंच सके और आज फिर हमने शाहदरा से ये शुरू किया। अब हमने आज प्रोग्राम के मुताबिक कामों की पहुंचना था लेकिन हम उससे बहुत पीछे तक जो है वो नहीं पहुंच सके, उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। लिहाजा कल अब हम सादों की से दोबारा इसका आगाज करेंगे 12 बजे। खान साहब 3 दिन से लाहौर में है। ये कहना कि वो आज शिफ्ट हुए हैं ये भी अजीब बात है। कोई मीटिंग नहीं हो रही। जहाँ तक मीटिंग का ताल्लुक है वो मीटिंग हमारा जो है वो तमाम मैंडेट जो है वो आरिफ अलवी साहब के पास है। अच्छा। वो जो बात कर चुके हैं ज्वाइंट सेशन में पहले, वो उन्होंने जो भी गुफ्तगू की है उनका वो हमें पूरा उनके जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का उसको पूरा मैंडेट है हमारी तरफ से कि वो जो भी कंसेंसस क्रिएट करता है या सोल्यूशन निकालता है हम उसके साथ। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ एक हुकूमत की एक ख्वाहिश है कि वो लॉन्ग मार्च में जो मोमेंटम इतना बड़ा बन गया है तो उसको किसी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब किया जा सके और इसके अलावा इसकी कोई जो है वो तौजीह नहीं। जैस्मिन, ये कमेटी तो देखे ना, ये तो एक नॉन सीरियस कमेटी है। 13 लोगों की मुज़ाकरात की कमेटी तो नहीं होती। इसमें तो क्रिकेट थोड़ी हमने खेलनी। इशू ये है कि आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हमारी शर्त है कि आप जल्द इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाहिर करें। वज़ीर आज़म कौम को इसके ऊपर एतमाद में लें, जल्द इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाहिर करें और उसके बाद जो 2-3 सीनियर लोग हैं वो बैठ जाएं और उसका फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करें जो संजीदा तरीका है। ये कमेटी तो इन्होंने कहा है कि हम हर पार्टी को उसमें डाल के चूचू का मुरब्बा बना दें और लॉन्ग मार्च को वो एक डाइवर्जन देना चाहते हैं। ये गैर संजीदा कमेटी है, इसके साथ कौन मुज़ाकरात करेगा? ये राना सांवला, मरियम औरंगजेब वगैरह तो इस खेल में जोकर है, इनकी तो कोई खास अहमियत है नहीं। तो जो इस ताश के पत्तों में जो बादशाह है वही फैसला करेंगे। ये तो बेचारे इसलिए रखे जाते हैं कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें और जाहिर है जो इंटीरियर मिनिस्टर की जो गुफ्तगू है और जो उनका बिहेवियर है वो किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में इस तरह के इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं होता। ये तो हमें लग रहा है कि कोई बर्मा या नॉर्थ कोरिया का जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है जो अपने ही अवाम को हर वक्त धमकियां देते हैं। लेकिन ये तो डिपेंड करता है फ्रेंकली कि हमारी जो इदारे हैं वो कैसे सोचते हैं। अगर तो उन्होंने मुस्बत सोच रखी, क्योंकि देखें अवाम की ओपिनियन जो है वो बिल्कुल एक वाज़े है। अवाम अपना फैसला दे चुकी है। अवाम ने 2 इलेक्शंस हुए हैं नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद, एक पंजाब का और एक फिर नेशनल इलेक्शन हुआ जिसमें सारे हल्कों का। तो वहाँ पे जो है दोनों जगहों के ऊपर अवाम ने ये फैसला दिया एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। अगर हम थोड़ा सा भी कोई डेमोक्रेटिक मुल्क होते तो इसको वो सर तस्लीम खम किया जाता है इस फैसले के सामने। और हम इमरान खान ने जो कहा है, इमरान खान ये तो नहीं कह रहे कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे, वो ये भी नहीं कह रहे कि PTI को इख्तियार वापस किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि जब भी क्राइसिस बहरान एक ज्यादा बड़ा होता है तो डेमोक्रेटिक मुल्कों में और स्पेशली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाते हैं एंड दोज आर पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनसे आप पूछते हैं कि आप सोल्यूशन दें कि इसमें क्या किया जाए। देखें जी, हम जो है वो कोई भी जो रास्ता है वो तो मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं और हम उन्हें कह सकते हैं कि कैसे अगर इसकी तरफ जाना जो है वो तो ज़रा मुज़ाकरात से ही जाना है। आप जो एहतजाज करते हैं या कुछ भी करते हैं वो तो इसलिए करते हैं ना कि आप जो है वो इसको जो है वो हम इस तरफ बढ़े और एक सोल्यूशन की तरफ बढ़े और उसके लिए मुज़ाकरात होने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर इन मुज़ाकरात को अगर आप बुनियादी उसकी बेस ही तय नहीं करेंगे तो फिर क्या मुज़ाकरात होंगे?
लिहाजा अहम है कि हम मुज़ाकरात की बेसिस तय करें और फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑप्शन जो है वो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना फैसला उस वक्त इलेक्शन को ना रोका होता तो पाकिस्तान में फ्रैंकली के बहरान ही ना होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और इसके लिए तो हमें यहाँ पे अगर आज बहरान हल हो चुका होता, लेकिन इकोनॉमी जो है वो इतनी बुरे हालों में है, कौन हुकूमत इस वक्त इससे कोऑर्डिनेट करेगी जिसको पता है कि वो 6 महीने बाद है ही नहीं। अब 6 महीने के बाद अगर आपने बजट बनाना है और आपको पता है कि ये हुकूमत 6 महीने भी नहीं है, तो कौन इसके साथ जो है वो काम करेगी। देखें जैस्मीन, फवाद चौधरी साहब कभी इसको ऑन कर भी नहीं सकते, हमेशा बैकडोर डेवलपमेंट्स तो होती रहती हैं। ये आप और हम अपने जराए से कोई खबर लेकर आते हैं तो आते हैं, लेकिन बहरहाल डिस्कशन तो हो रही होंगी। और उसका पहला जो शाखसाना है, या आप समझिए कि इसका जो पहला स्टेप है, आज हमने देख लिया कि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कह दिया कि हम इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकराती कमेटी बना देते हैं। गो के उसके अंदर होगा कुछ नहीं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। और साथ ही उन्होंने वो जो अली अमीन गंडापुर साहब की ऑडियो थी उसका तज़किरा कर दिया। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते, लेकिन पब्लिक का जितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, उसने जो कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन थी सामने वालों को मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उनको दिखा दिया कि हालात किस नौयत के हैं। और साथ साथ यहाँ पर यह बात भी करने वाली है, जैस्मीन के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अगर अपने गार्ड्स रखते हैं, अगर उनके पर्सनल गार्ड्स हैं या उनके पास वेपन्स हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको उनका मैंडेट दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरद्दुद होना चाहिए उनको रखने में। जबकि आपको ये कहा जा चुका हो कि लाशें गिर सकती हैं, आपको ये कहा जा चुका हो प्रेसेस के अंदर के दहशतगर्दी का खतरा है, तो कोई शख्स जिसको खुदा ना ख्वास्ता पहले से थ्रेट्स हो तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन लाइसेंस याफ्ता हुकूमत पाकिस्तान के दिए हुए लाइसेंस से अपने पास असला रख सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगले 3 दिन के अंदर डेवलपमेंट जो होगी, मेरी एजाजुल हक साहब से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने जरूर कंफर्म किया कि बैकडोर मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं लाहौर के अंदर। ये एजाजुल हक साहब के जुमले हैं, लंदन में बैठे हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। लेट्स सी कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर देखें। एजाजुल हक साहब, आपको पता है कि वो मीडिएट करने में और मैसेज पहुंचाने में सबसे आगे होते हैं, तो उनके पास इत्तलात भी उसी नौयत की होंगी। हालात जिस कॉन्फ्रंटेशन की तरफ आ गए हैं, यानी 2 अदद प्रेसेस होती हैं, उसके बाद कल इमरान खान साहब जिस तरह से बोलते हैं, तो उसके बाद नहीं मुझे लगता कि कोई डायरेक्ट मुज़ाकरात लाहौर के अंदर होंगे। यकीनन कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होगी जो मीडिएट करने के लिए मुसर होगी। मुज़ाकरात इन एक्चुअल या तो इस्लामाबाद या जुड़वा शहर के अंदर होंगे। और अगर खान साहब ने वही वाला काम किया जो 25 मई को उन्होंने किया था, यानी वापस चले जाते हैं किसी श्योरिटी के ऊपर या किसी थ्रेट के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक इतना ओवरवेलमिंगली आगे निकलेगी। तो इस वक्त इस चीज़ का इदराक उनको भी है और जहां से मुज़ाकरात हो रहे हैं मेरे ख्याल में उनको भी है। जी, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, ऑब्वियसली जमील ने बिल्कुल डिटेल से बताया और राइटली पॉइंट आउट ये भी किया कि खान साहब अब ये नहीं हो सकता कि बगैर कुछ लिए वापस चले जाएं। इस दफा 25 मई वाली अगर सूरत-ए-हाल रिपीट होती है तो यकीनन सियासी तौर पे खान साहब को उसका नुकसान होगा। अब ये जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात के हवाले से हम काफी दिनों से ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इस तरह का पीछे से आवाजें आ रही थी कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, कोई बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई बामानी मुज़ाकरात होंगे जास्मीन, तो वो अभी इस सिचुएशन में होंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हुकूमत ने भी देख लिया है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के ऊपर प्रेशर होगा और खान साहब ने जिस तरह की तकारीर की हैं, जिस तरह का उन्होंने टोन सेट किया है, वो एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ कर लो। हर गुजरते दिन के साथ मैं कुछ और कहने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल में वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि मुज़ाकरात हो। और मुज़ाकरात के लिए राब्ते इस वक्त तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी खान साहब को उनके जो करीबी साथी हैं उनको पैगामात भिजवाए गए हैं, उनको कहा गया है कि जनाब इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन इसका हतमी नतीजा कब निकलेगा अभी ये कहना कबल वक्त हो। देखिए, वो हुकूमत की कोशिश ये है कि जिस तरह पहले खान साहब को एंगेज किया गया था कि उनको एंगेज करें, किसी तरीके से उनको राजी करें कि वो करें। तो वो पर जो पीटीआई का मौकिफ है, खान साहब का ये मौकिफ है कि जनाब पहले आप अनाउंस करें कि जनाब हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ये नहीं हो सकता कि वैसे ही बात करते रहे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर और 4 दिन के बाद पता चले कि हम किसी चीज पे एग्री नहीं हुए। तो आप इलेक्शंस के लिए माने, हाँ, फिर उसकी डेट के ऊपर बात हो सकती है।
देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 11 तो एक तरफ हैं, फिर 3 और उनके साथ मिला रहे हैं, तो 14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, साथ में एस्टेब्लिशमेंट भी है, और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा पाकिस्तान का 95% मीडिया भी है। तो पाकिस्तान के सारे बड़े दिमाग मिलकर ये काम कर रहे हैं कि इनको एंगेज कैसे करना है। देखिए जो आज़ादी मार्च है इमरान खान साहब का, मोमेंटम पकड़ रहा है, आहिस्ता 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 मोमेंटम पकड़ रहा है, तो इसके अंदर रखना डालना है, इसके अंदर जो है वो रुकावट पैदा करनी है। जैस्मीन आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी एक टांग बांध दूं और आपसे कहूं कि आपने मैट्रिक के बच्चों के साथ दौड़ में भागना है और आपने पहले नंबर पे भी आना है, तो आप क्या वो रेस होने देंगी? सही बात है, नहीं मुमकिन ही नहीं है ना। इस वक्त जो है ना पीडीएम ने अपनी टांगे बांध ली हैं सारी जमातों ने, और वो इमरान खान के साथ, इमरान खान अगर पैदल भी चलेंगे तो वो जीत जाएंगे, उनके लिए तो हुकूमत बनाना मसला ही कोई नहीं है। ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ताला अगर उनको जिंदगी देता है तो, और ये कोई नया तजुर्बा नहीं करते तो। ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, वो किसी सूरत भी इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। याद रखिएगा, एंगेज करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा लड़ाई करेंगे, फिर एंगेज करेंगे। आपने कमेटी के नाम नहीं पढ़े? आपने पढ़ लिए? मैंने। इस तरह के बंदे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें इससे हासिल करेंगे। नंबर 1, इमरान खान को एंगेज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेंगे कि यार देखें अभी आप निकले ही हैं, आपको दूसरे दिन कामयाबी मिल रही है, आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं, आपको इलेक्शन देते हैं। ये चीजें होंगी और इसके जरिए से वो पब्लिक का मोमेंटम तोड़ेंगी। पब्लिक के अंदर जो एक शऊर पैदा हुआ है, वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग ये कहते हैं फैसले हम करेंगे, अमेरिका नहीं करेगा। तो अगर अभी भी 4 दीवारी के अंदर बैठकर फैसले होने हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर कहाँ का हकीकी आज़ादी मार्च? ख्वाजा आसिफ ने आगे असेंबली में वो बैंड बजानी है ना इमरान खान की, उन्होंने कहना हकीकी आज़ादी मार्च मांगता पे असी इलेक्शन से मान गया। ये ख्वाजा आसिफ ने कहना पंजाबी में आके सियालकोट से, जुब्ते मारनी है उन्होंने बाकी सब ने भी। तो ये है हकीकी आज़ादी मार्च, इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा बेशक। और अगर नहीं भी पहुंचा, मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन पे नहीं होने, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के इदारों के रोल के ऊपर भी होने हैं। ये मुज़ाकरात बहुत सारी अहम तरीन जो चीजें हैं उनके ऊपर डिस्कशन होनी है और फिर किसी नतीजे पर सारी जमातों ने पहुंचना है। तो ये इलेक्शन कोई नहीं देने वाला इमरान खान साहब को, याद रखिएगा। ना एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को इलेक्शन देगी, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान साहब को इलेक्शन देगी। इमरान खान साहब को इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक देगी। और पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए ये खबरें, पाकिस्तान का वो मीडिया जो सारा दिन लॉन्ग मार्च नहीं दिखाता और जो बोल टीवी उसको बंद कर देते हैं। यानी अभी आप तो, हम लोग मोहताज है ना सोशल मीडिया पे, हम देखे जा रहे हैं कहीं कहीं पे चल रहा है बोल टीवी, बाकी सारा पाकिस्तान में वो बंद कर रहे हैं। तो ये निशानी है इस बात की कि वो सीरियस नहीं है इन मामला। एक तरफ जबान बंद भी करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं लॉन्ग मार्च दिखाना भी नहीं है, जो दिखाता है उसको बंद करते हैं। इससे इनको फायदा नहीं होगा। ये 1990 में जिंदा है। सही बात है। ये आज भी सोच रहे हैं कि ड्राइंग, आज भी सोच रहे हैं धमकाएंगे, लोग जो है परेशान हो जाएंगे। आज भी सोच रहे हैं, आपने मनाजिर नहीं देखे बच्चों के, खवातीन के, बुजुर्गों की आंखों में जो अज़म है, वो कोई और कहानी सुना रहा है। ये कहानी आप उनकी आंखों में देखें, आपको पता चलेगा लोग क्या कर रहे हैं और वो क्या सोच कर निकले हैं। इमरान खान को अब खाली इलेक्शन नहीं चाहिए, इलेक्शन से कुछ थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। और वो इमरान खान साहब अगर देखिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने पहले ये किया कि फैसल वाडा को लेकर आए और कहा कि लाशें ही लाशें हैं, लाशें ही लाशें हैं, बंदे के ऊपर बंदे की लाश पड़ी हुई है, ताकि लोग डर जाएं और बाहर ना आए। फिर नून लीग वाले ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ ने फौरन स्टेटमेंट दिया बाहर निकल के कि बच्चे मर जाएंगे, हम माँ बाप को उनको घर में रखें। माँ बाप अपने कंधों पे अपने बच्चे बैठा के मार्च में आ गए। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि आज वजीर आजम ने अपने ऊपर उसको ले लिया है, तो अब तो मैं कह सकता हूँ कि वजीर आजम ने ये किया है। और DGISPR और DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो एक गैर जरूरी थी, सियासी बातें नहीं करनी चाहिए थी उनको, उनसे सियासी सवालात नहीं पूछे जाने चाहिए थे। तो आज वजीर आजम ने सबसे पहले तो जो अभी आपने गुफ्तगू की है वो बिल्कुल सही गुफ्तगू की है। कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई मज़ाकरात ना इमरान खान साहब का इरादा है करने का, ये सब डिविएशन है। और इमरान रियाज ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि सबसे पहले लोगों को डराने की कोशिश की गई कि खूनी मार्च है,
लोग आ गए, फिर उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। अब उसके बाद ये मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है, खबरें फैलाई जा रही हैं, ड्रामा किया जा रहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए ताकि लोगों का जो जोश और जज्बा है वो ठंडा हो सके और वो डिविएट कर सकें। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, लाहौर निकल आया है, उसके बाद ये जीटी रोड पर जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इतना अनप्रेसिडेंटेड जो इज्तिमात हैं पहले नहीं हुए, और ये सारे के सारे चार्ज्ड हैं लोग। और ये सवाए इस बात के इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो और उसके बाद फिर मीनिंगफुल डायलॉग हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, निगरान हुकूमत में कौन कौन आएगा, इससे अलावा किसी कीमत पर भी इमरान खान साहब हटने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने अपने ट्वीट में बड़ी वजाहत से ये बात बता दी है कि हम वापस क्यों गए, कोई मुज़ाकरात की बात नहीं। और ये जो भी बात कर रहा है ये बेसिकली एक डिविएशन है। आपने पूछा कि ये लॉन्ग मार्च कैसा जा रहा है, मैं इस्लामाबाद में हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ यास्मीन साहबा कि यहाँ पर बज़ाहिर जिस तरह मर्जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, इस वक्त टांगें बिल्कुल कांप रही हैं और हर एक की टांगें कांप रही हैं। मुझे इस्लामाबाद से भी यही वाइब्स आ रही हैं और मुझे साथ जो पिंडी है वहां पर भी यही वाइब्स आ रही हैं, इसलिए कि घर के अंदर से ये बातें आ रही हैं